बिल नहीं भरने की वजह से बिजली विभाग ने हमारे कनेक्शन को काट दिया, तो क्या हम खुद से अपने कनेक्शन को जोड़ करके बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड, जब भी कभी बिजली विभाग आपके बिजली कनेक्शन को बिल ना भरने की वजह से काट देता है, तो कभी भी आप उस कनेक्शन को खुद से नहीं जोड़ सकते। बिजली विभाग आपके कनेक्शन को काट करके गया है और आप खुद से उसका तार जोड़ करके उसको दोबारा से इस्तेमाल करने लगते हैं, ये सोच करके कि बिजली विभाग तो चले गया है लाइन काट करके, अब वो हमें देखने तो आ नहीं रहा है, और आप उस कनेक्शन को जोड़ करके इस्तेमाल करने लगते हैं। बिजली विभाग को जैसे ही पता चलेगा, बिजली विभाग आपके खिलाफ बिजली चोरी का केस बनाएगा, चाहे आप मीटर से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए, जब भी किसी बिजली कनेक्शन को काटा जाता है तो वो ऑन डॉक्यूमेंट कनेक्शन जो है वो कटा हुआ होता है। अगर आप इसका बिजली का बिल भर देते हैं और उसके बाद में भी खुद से जोड़ लेते हैं, तब भी आपके ऊपर बिजली चोरी का केस ही बनेगा। देखिए, बिजली विभाग जब भी किसी कनेक्शन को काटता है बिल नहीं भरने की वजह से, तो जब तक आप उसका बिल भरने के बाद में रिकनेक्शन और डिसकनेक्शन मतलब आरसीडीसी शुल्क की रसीद नहीं कटवाते हैं, तब तक आपका कनेक्शन ऑन डॉक्यूमेंट डिसकनेक्टेड ही होता है। और आरसीडीसी शुल्क जो कि लगभग 350 से 360 रुपए के समथिंग लगता है। देखिए, हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, लेकिन लगभग जो आरसीडीसी शुल्क मतलब रिकनेक्शन और डिसकनेक्शन शुल्क होता है वो लगभग 350 रुपए के आसपास होता है। इसकी ज्यादा जानकारी आपको बिजली कंपनी के जोन पर या फिर टोल फ्री नंबर पर भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन लगभग आरसीडीसी शुल्क जो होता है वो 350 से 360 रुपए के आसपास होता है। और जब भी किसी ऐसा कनेक्शन जिसका बिजली विभाग ने बिल ना भरने की वजह से काटा था, आप उसकी आरसीडीसी शुल्क की रसीद काटते हैं, उसके बाद में भी आप खुद से उसको नहीं जोड़ सकते हैं। बिजली कनेक्शन की लाइन को काटना या जोड़ने का काम बिजली विभाग के कर्मचारियों का ही होता है। इसलिए जब भी आपका कोई कनेक्शन बिल ना भरने की वजह से कटा था और आपने उसके बिल को भर दिया और आपने उसके आरसीडीसी शुल्क की रसीद भी कटवा ली, तब भी आपको इंतजार करना होगा कि बिजली विभाग के कर्मचारी आकर के ही उस लाइन को जोड़ करके जाए। मैं अगर अपने मध्य प्रदेश के इंदौर पश्चिम क्षेत्र की बात करूं, तो यहां पर अगर किसी का कनेक्शन कट हो जाता है और उसके आरसीडीसी शुल्क की रसीद कट जाती है, तो सेम डे में ही हमारे यहाँ पर लाइन को जोड़ दिया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे विद्युत उपभोक्ता, जो हमने पहले एक आरसीडीसी शुल्क के ऊपर वीडियो बनाया था, उस पर बहुत से यूपी और बिहार के उपभोक्ता कहते थे कि आरसीडीसी शुल्क की रसीद कटने के बाद में भी हफ्तों तक वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं आते हैं, और जब हम खुद से लाइन जोड़ लेते हैं तो वो बिजली चोरी का केस बना देते हैं। देखिए, कभी भी आपके कटे हुए कनेक्शन के लिए आपने आरसीडीसी शुल्क की रसीद कटाई, तो आपको खुद से लाइन नहीं जोड़ना है, आपको कम से कम 24 घंटे इंतजार करना है। अगर 24 घंटे के अंदर बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं आते हैं, तो इसके बाद में फिर आपको बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर पर एक शिकायत करना है कि हमारा पहले कनेक्शन बिजली विभाग ने काट दिया था बिल नहीं भरने की वजह से, जिसके लिए हमने बिल भी क्लियर कर दिया और आरसीडीसी शुल्क की रसीद भी कटवा ली, लेकिन 24 घंटे होने के बाद में भी बिजली विभाग के कोई कर्मचारी हमारे यहाँ पर लाइन जोड़ने नहीं आए। इस तरह की शिकायत आपको करना है। अगर इसके लिए आप शिकायत करते हैं आरसीडीसी शुल्क को भरने के बाद में और बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं आते हैं, अगर आप इस तरह की शिकायत उसके बाद में करते हैं, तब बिजली विभाग आपका चोरी का केस नहीं बनाएगा। लेकिन फिर भी उस कंडीशन में आपको खुद से तार नहीं जोड़ना है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत से व्यूअर्स ही कमेंट्स करते हैं हमारे अलग अलग वीडियोस पर, वो ये कहते हैं कि हमारी लास्ट डेट के बाद ही बिजली विभाग ने हमारे कनेक्शन को काट दिया बिना किसी नोटिस को दिए। तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आजकल बिजली बिल के अंदर लास्ट डेट के साथ में डिस्कनेक्शन डेट भी आती है। मतलब कि आपकी लास्ट डेट जिस दिनांक तक आपको बिल भरने की आखिरी तारीख है, उसके बाद तक भी अगर आप बिल नहीं भरते हैं, तो उसी के साथ में डिस्कनेक्शन डेट भी होती है, जिसके बाद में बिजली विभाग बिना किसी नोटिस दिए आपके बिजली कनेक्शन को काट सकता है। इसलिए हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिजली के बिलों को आपको हमेशा ड्यू डेट से पहले पे करना है। अगर आप ड्यू डेट तक बिल को क्लियर नहीं करेंगे, तो इस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद में आपको रिकनेक्शन और डिस्कनेक्शन चार्जेस का भी रसीद कटवाना पड़ेगी, उसका शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। और अगर बिजली विभाग के कर्मचारी आने में देरी करते हैं तो भी आप ही को परेशानी होगी। इसलिए हमेशा ड्यू डेट से पहले अपने बिलों को क्लियर करें, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ड्यू डेट से कम 3 दिन पहले पेमेंट करें। नहीं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि पेमेंट अपडेट होने में टाइम लग जाता है, जिस वजह से आपको लेट फीस भी लग जाती है और बिजली विभाग उस बीच आकर के आपकी लाइन को भी कट कर जाता है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जिनके यहाँ पर स्मार्ट मीटर लग चुका है, वहां तो इस तरह की परेशानी आप खत्म हो चुकी है, क्योंकि स्मार्ट मीटर के अंदर रिले सिस्टम होता है। तो जैसे आपकी ड्यू डेट क्रॉस होती है, उसका नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली रिले सिस्टम से आपकी लाइट कट हो जाती है, और जैसे ही आप अपने बिल को पे करते हैं उसके बाद में आपकी लाइट तो चालू हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट बिल के अंदर आपको आरसीडीसी शुल्क जो कि लगभग 360 रुपए लगता है, वो आपके नेक्स्ट बिल में जुड़ करके आ जाता है। इस तरह से अब सारा ही काम स्मार्ट मीटर से ऑनलाइन हो चुका है। मीटर रीडिंग का काम भी, और लाइट कट करने का और जोड़ने का काम, और आरसीडीसी शुल्क, ये सभी काम अब स्मार्ट मीटर में अब ऑटोमेटिकली हो जाता है। और वीडियो के अंत में मैं शॉर्ट में एक बार आपको फिर से समझा देता हूं कि कभी भी बिजली बिल ना भरने की वजह से बिजली विभाग ने आपका कनेक्शन काट दिया है,
तो आपको बिल क्लियर करने के साथ में आरसीडीसी शुल्क मतलब रिकनेक्शन और डिस्कनेक्शन शुल्क जो कि लगभग 360 रुपए के आसपास होता है, उसकी रसीद कटवाना है। और रसीद कटवाने के बाद में लाइन जोड़ने का काम भी बिजली विभाग के कर्मचारियों का है। आप खुद से जोड़ेंगे तब भी बिजली विभाग आपके खिलाफ बिजली चोरी का केस बनाएगा, चाहे आपने बिल क्लियर कर दिया हो, चाहे आपने आरसीडीसी शुल्क की रसीद भी कटवा दी हो। क्योंकि जितने भी जो मीटर होते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में लगे होते हैं, जिसमें अगर कभी भी कोई लाइन कट हो जाती है उसको जोड़ने के लिए उस बॉक्स को ओपन करना पड़ता है। अगर कोई भी कंज्यूमर किसी टेक्नीशियन को बुला करके उस बॉक्स को खुद से ओपन करके लाइन जोड़ता है तो बिजली विभाग उसे मीटर में छेड़छाड़ मान करके आपके खिलाफ बिजली चोरी का केस जरूर बनाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी लाइन कट हो गई थी, आपने बिल क्लियर कर दिया, आपने आरसीडीसी शुल्क की रसीद भी कटवा ली, उसके बाद में आपको इंतजार करना होगा कि बिजली विभाग के कर्मचारी आकर के ही उस लाइन को जोड़ें। अगर आप जोड़ेंगे तो भी आपका बिजली चोरी का केस 101% बनेगा। और दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि बिजली विभाग बिना नोटिस दिए आपके कनेक्शन को काट सकता है, क्योंकि आजकल बिजली बिल के अंदर लास्ट डेट के साथ में डिस्कनेक्शन डेट भी होती है, जिसके बाद तक अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो बिजली विभाग बिना नोटिस दिए आपके कनेक्शन को काट सकता है। और जहां पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं वहां पर तो ऑटोमेटिकली रिले सिस्टम से लाइट कट हो जाती है और रिकनेक्शन चार्ज और डिस्कनेक्शन चार्ज मतलब आरसीडीसी शुल्क ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट बिल में लग जाता है बिल क्लियर करने के बाद में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग सारी ही जानकारियां मैंने इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर दी है। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।